चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। इस तरह की बातें तब उठती हैं जब अपने घर की दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं। अरे जेके, काम कम। चलो अच्छा हुआ हमारा झगड़ा तो खत्म हुआ। खत्म नहीं हुआ, रुक गया है। हाय जेके साहब। हाय। हमेशा वक्त पे आते हो तुम। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। कब? राधा, तुम जो कह रही हो उस पे यकीन तो क्या मैं सुन भी नहीं सकती। बा, एक तुम ही तो हो जिसे मैं अपने दिल का हाल बता सकती हूँ। मैं जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ वो करना तो क्या, सोचना भी पाप है। लेकिन मैंने अपने दिल को बहुत समझाया, बहुत लड़ी अपने आप से, लेकिन हार गई मैं बा। और अब भी मेरे दिल का वही हाल है। मैं जानती हूँ कि अगर मैंने अपने दिल को मार नहीं डाला तो मेरा घर उजड़ जाएगा। वो लोग जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार किया है, मैं उन्हीं की जिंदगी की दुश्मन बन जाऊंगी। लेकिन इससे पहले कि मिस्टर बजाज को पता चले कि मैंने उनसे बेवफाई की है, मैं अपने आप को मार डालूंगी। मैं उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती बा, लेकिन उन्हें शक होता जा रहा है बा। राधा, तुम थोड़े दिनों के लिए यहाँ से बाहर क्यों नहीं चली जाती? वो भी करके देख लिया है बा, लेकिन वो वहां भी मेरे पीछे चला आया। मैंने तो मिस्टर बजाज को इस बात के लिए भी राजी कर लिया था कि हम हमेशा के लिए जगह छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो वहां भी मेरा पीछा करेगा। राधा, तुम किस भंवर में फंस गई हो बेटे? मैं इस भंवर से कैसे निकलूं बा, कैसे निकलूं? उससे मिलो, उससे बात करो, उसको समझाओ। वो भी कर ली है बा, वो भी कर ली है, लेकिन वो अपनी जान लेने की धमकी देता है। उसकी धमकियों से मत डरो राधा। तुम उसे नहीं जानती बा, इसलिए ऐसा कह रही हो। मेरे लिए वो अपनी जान भी। वाह, क्या है? वो यहाँ भी आ गया बा। कौन? अरे तो तुम ये कहना चाहते हो कि नगमा ने तुम्हें खुद बताया कि उसने मुझे 5 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल किया? जी हाँ। लेकिन क्यों? तुम तो उसके लिए अजनबी थे। मर्डर से 1-2 दिन पहले तुमने उससे मुलाकात की होगी। फिर तुम उसके इतने करीब कैसे आ गए कि जो जुर्म ब्लैकमेल करना एक जुर्म ही है, उसने तुम्हें इस जुर्म में अपना राजदार बना लिया? मैं उसके लिए अजनबी था, ये मैंने झूठ बोला था। आई सी। तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम अभी भी झूठ नहीं बोल रहे? गारंटी तो नहीं है राजा साहब, लेकिन आपका दोस्त होने के नाते सच्चाई जानना चाहता हूं। वाह, क्या मिसाल है दोस्ती की। खुद फैसला करके आए हो कि सच्चाई क्या है और अब मेरे मुंह से सुनना चाहते हो। आप ये भूल जाइए राजा साहब कि मैं क्या फैसला करके आया हूं। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपका इस केस से क्या ताल्लुक है, और सच सच। हमने तो हमेशा सच ही बोला है जेके साहब। पुलिस ने हमसे पूछा आप संगीता को जानते हैं? हमने कहा जरूर जानते हैं, जबकि संगीता का नाम संगीता नहीं नगमा है। अब अगर झूठ बोलना होता तो हम कह देते हम नहीं जानते, लेकिन झूठ बोलना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। और सच को छुपाना, वो तो आप बड़ी खूबसूरती से कर लेते हैं। आप हम पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं जेके साहब। भूल रहे हैं कि इस घर में हमारी एक बीवी है, एक बेटी है, और आपकी बातें उनके दिल पर बहुत गलत असर डाल सकती हैं। मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका हूं राजा साहब, मैं तो सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से आया था। तो एक दोस्त की तरह तशरीफ रखो यार जेके, और हमें खिदमत करने का मौका दो। शुक्रिया राजा साहब। अब तो कहीं बाहर ही मुलाकात होगी, जहां मेरी तरह आप भी आजादी से बात कर सकें। वाह वाह,
मेरे साथ प्रिंस को स्कूल छोड़ने चलो ना। स्कूल? हाँ बा, अगर वो फिर से स्कूल के बाहर आ गया तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता, उसकी आंखों में वो इंतजार नहीं देखी जाती जिसका कोई अंत नहीं। राधा, तुम कब तक उससे भागती फिरोगी? क्यों नहीं उसको बुला के समझा देती? वो समझने से इनकार करता है बा। क्या करें? उसको कोई सजा भी तो नहीं हम दे सकते, क्योंकि कसूरवार तुम भी उतनी ही हो जितना वो। वो सब याद मत दिलाओ बा। काश कि वो भी इस किस्से को उसी तरह भूल जाता जैसे तुम भूल गई हो। काश तुम जो कह रही हो वो सच होता बा। Oh God. यही है ना दीपक? हाँ वाह। मैं जाऊं, उससे बात करूं? नहीं, मैं बात कर चुकी हूँ उससे, लेकिन वो मानता ही नहीं। राधा, शादी तो तुम्हें ऐसे लड़के के साथ ही करनी थी, जिंदगी भर खुश रहते तुम दोनों। क्या बात कर रही हो बा? कितना खूबसूरत है। मेरी बेटी होती तो मैं इसे ही अपना दामाद बनाती। कैसी बातें कर रही हो बा? राधा, दीपक को देख के ऐसे लगा कि जो गलती तुमने की उसमें तुम्हारा इतना दोष नहीं था। ये तो किसी से भी गलती हो सकती थी। भूल सिर्फ तुम्हारी ये थी कि तुमने अपने मन को संभाला नहीं, पर अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं बा, मेरा दिल अब मेरे काबू में है। और उसका दिल भी तुम्हारे ही काबू में है। हाँ, उसे इस बंधन से कैसे मुक्त करूं समझ में नहीं आता। आइए जेके साहब, शेर के पिंजरे में आते हुए डर नहीं लगा तुम्हें? जो पिंजरे में रहते हैं वो शेर नहीं होते, सर्कस में उछलने कूदने वाले जोकरों में शुमार होता है उनका। जबान संभाल कर बात करो जेके। सच बोलने वाली जबान पर हम कोई पहरा नहीं लगाते। हमारी जबान कड़वी जरूर है मगर सच्ची है। बदतमीजी और सच्चाई में फर्क होता है। यहाँ किस लिए आए हो? कुआं खुद प्यासे के पास चलकर आया है, फायदा उठा लो। अब्दुल, तुम अपने इस किले में बैठकर यह समझ रहे हो कि तुम बहुत महफूज हो, लेकिन नहीं। एक आध मर्डर और हो गया तुम्हारी उन लड़कियों का जिनकी कमाई पर तुम पलते हो, तो पुलिस को ज्यादा देर नहीं लगेगी यहां तक पहुंचने में। इस पुलिस की धमकी मुझे मत दो जेके, क्योंकि सारी जिंदगी मैं इन वर्दी वालों की आंखों में धूल झोंकता आया। अब्दुल, जब मुझ जैसा मामूली इंसान यहां तक पहुंच गया है तो क्या पुलिस नहीं पहुंच सकती? तो अब तक क्यों नहीं पहुंची? तुम जैसे दलाल को पकड़ लेना या छोड़ देना पुलिस के लिए एक मामूली काम है, लेकिन अगर तुम्हारी लड़कियों के मर्डर होने लगेंगे तो उनके कान भी खड़े होंगे। और अगर तुम चाहते हो कि पुलिस यहां तक नहीं पहुंचे तो कातिल को पकड़ने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कातिल की तलाश तो मैं भी कर रहा हूं। अच्छा, ये राजा साहब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है जेके। राजा साहब ने ना तो कस्तूरी का कत्ल किया और ना ही नगमा का। और राधा, वो बरसात में नीचे खड़ा भीग रहा है। भीगने दो, मरने दो अगर मरना चाहता है तो। अगर मिस्टर बाजार में देख लिया तो उसे कह दो यहाँ से चला जाए।
बात नहीं मानेगा बा। तो मैं जाती हूँ। गुड नाइट बेटे, गुड नाइट माय डार्लिंग प्रिंस, गुड नाइट। दीपक, राधा ने मुझे सब बता दिया है। आपको? हाँ, मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है। उसका कोई राज मुझसे नहीं छुपा है। उसने ये भी बता दिया है कि वो तुम्हें कितना प्यार करती है। तो फिर दूर क्यों है मुझसे? ये उसकी मजबूरी है। उसका फर्ज उसके रास्ते में खड़ा है। तुम्हारा भी फर्ज है, जिसे तुम प्यार करते हो, उसकी इज्जत और उसकी खुशी और उसके मन की शांति का ख्याल रखो। दीपक, क्या तुम चाहोगे कि जिसे तुम प्यार करते हो उसकी बदनामी हो, उसका पति दुखी होकर आत्महत्या कर ले और उसका बेटा उसे माँ पुकारने से इनकार कर दे? दीपक, जिसे तुम प्यार करते हो और उसका बुरा नहीं चाहते तो उसका पीछा मत करो। जिसे चाहते हो उसे तबाह मत करो। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। दीपक, मैं जानती हूँ बिना सोचे तुम उसकी खुशियों का गला घोट रहे हो और उसके घर संसार में आग लगा दी है तुमने। ऐसा मत कहिए। राधा की खुशियों के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तुम जान भी दे दो तो बदनामी तो राधा की ही होगी ना। तो आप ही बताइए मैं क्या करूँ? दीपक, उसे जीने का मौका दो। तुम भी जीने की कोशिश करो। ये जीवन बहुत लंबा है। इसमें कब क्या कुछ हो जाए किसी को पता नहीं लगता। तुम दिल मत तोड़ो। जो होना है वो हो के ही रहेगा। जब इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। राधा से कहिएगा मैं उसकी खुशी के लिए जा रहा हूँ। किसको ढूंढ रही हो? किसी को नहीं बेटा, तुम जाके नाश्ता कर लेना। हाँ? राधा, अब वो नहीं आएगा। पता नहीं किस हाल में होगा वो बा। या उसकी चिंता करो या फिर अपनी। तुम ठीक कहती हो। तीन। मेरी बारी। माय टर्न। सी। ओह। ऑन ऑन ओह। आगे बस आपके ऊपर उतर गए नीचे। हाँ यार, आ गए अपनी औकात पर। हाय एवरीबॉडी। हाय चितो, क्या लाए? कुकीज, तुम्हारे लिए कुकीज लाया हूँ। आई लव देम। जल्दी मुझे ना, नहीं तो मम्मी किसी और को दे देंगी। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी आजकल। सॉरी मम्मी। लो कुकीज लो। वैसे लाने तो लड्डू चाहिए थे, लेकिन नहीं लाए तो भी क्या हो गया, मन में तो लड्डू फूट ही रहे ना। वैसे जीजा जी, ये मन में लड्डू फूटने का क्या मतलब होता है? खुशी के मारे जो हालत तुम्हारी इस वक्त हो रही है, उसी को कहते हैं मन में लड्डू फूटना। तुम ये बताओ, लड़की ने हाँ कर दी? फाइनली हाँ कह दी। वैसे आप बताइए, आप लोग जयपुर कब जा रहे हैं? क्यों रहा था? वातावरण में कुछ तनाव सा लग रहा है। क्यों जीजा जी? हाँ, लग रहा है तो होगा ही। बहरहाल, जहां तक जयपुर जाने की बात है, वो हमने फैसला किया है कि हम वहां नहीं जाएंगे। ये हम जो है, ये राजा महाराजाओं का हम है या हम दोनों ने फैसला किया है? हम दोनों ने फैसला किया कि हम जयपुर नहीं जाएंगे। ये बताओ, तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हुई है नहीं? हो जाएगी। अमृतराम जी शादी के इन चक्रों में लगे हुए हैं। मामा, जब तुम डेट बताने आएंगे कुकीज जरूर लाना। जरूर लाऊंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे, लंच का टाइम हो रहा है, खाना खा के जाना। नहीं, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। उसे चाय पानी पूछना नहीं बनता था? आपने पूछ लिया ना? हाँ, इसलिए कि तुम मुंह फुलाए बैठी थी। पापा, आजकल तुम मम्मी से झगड़ा क्यों करते
प्रिंस बड़ों की बातों में नहीं बोलते। चलो जाओ, जेनी से को खाना लगा दे। ओके जाओ। पापा। प्रिंस ठीक कहता है, हम लोग आपस में क्यों झगड़ते रहते हैं? आप ही मुझे डांटते रहते हैं। हाँ, मैं पागल हो गया हूं ना जो तुम्हें बिला वजह डांटता रहता हूँ। मैं तो हर कोशिश कर रही हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से खुश रहें। जी हाँ, पहले हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती थी तो खुश रहते थे, अब कोशिश करनी पड़ती है तो भी खुश नहीं। इसका कोई तो कारण होगा। शायद हम दोनों एक दूसरे से उकता गए हैं। शादी को 8 साल हो गए ना। ये तुम अपने मन की बात कह रही हो, मैं तुमसे नहीं बल्कि तुम मुझसे उकता गई हो। तुमने इसका कारण तो बता दिया, लेकिन कोई उसका हल हो तो वो भी बता दो। एक है। क्या? जो नहीं है उसे देखने की कोशिश मत कीजिए। राधा, मेरी नजरें तो तुम्हारे पास जाकर रुक जाती हैं। मुझे तुम्हारे आसपास कोई नजर नहीं आता, लेकिन अब तुम मुझे कहीं नहीं दिखाई देती। तुम मुझसे छुप गई हो। मैं अपनी राधा को ढूंढता रहता हूँ। कहाँ छुपी? आपके सामने तो बैठी हूँ। नहीं, जिस राधा की मुस्कुराहट में आंसू छुपे हो वो मेरी राधा नहीं है, क्योंकि वो आंसू मैंने उसको नहीं दिए राधा। हाय, आप मिस्टर जेके हैं ना? मैंने आपकी तस्वीर देखी है शमा में। तो तुम्हें भी अब्दुल एंड अब्दुल ने भेजा है? राइट। क्या कहकर कि मुझे अपने प्यार में फंसाकर मुझसे शादी कर और मेरा नहीं, ये कहकर तो नगमा को भेजा था। तुम्हें क्या कहकर भेजा? आप जो मर्डर केस सॉल्व कर रहे हैं, मैं उसमें आपकी मदद करना चाहती हूँ। सोच लो, बहुत डेंजरस काम है। आई नो भाई, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। जान तो जा सकती है, लेकिन जाएगी नहीं। मैंने जूडो कराटे सीखा है कॉलेज में। ओह, तो कॉलेज में पढ़ती हो? या लास्ट ईयर। ये अब्दुल को कैसे जानती हो? मैं अब्दुल से खुद मिली थी नगमा की मर्डर के बाद। क्यों? नगमा के मर्डर से पहले एक और मर्डर हुआ था, कस्तूरी का। तब ये लगा था कि किसी आपसी झगड़े की वजह से ये मर्डर हुआ है, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद जब और एक मर्डर हुआ, तब ये बात जाहिर हुई कि मर्डर प्लान्ड है। लेकिन तुम्हें इस मर्डर में क्या दिलचस्पी है? मैं उस मर्डर का पता चलाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि कस्तूरी मेरी बहन थी। मेरा नाम विस्की है। ओह, कस्तूरी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। मेरी पढ़ाई के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है जेके साहब। और इस बात का एहसास मुझे उसकी मर्डर के बाद हुआ। अब मैं उसके खून का बदला लेना चाहती हूँ। भाई, मैं चाहूंगा कि तुम अपनी जान खतरे में मत डालो। आप क्या समझते हैं? आपके चाहने से मैं अपनी बहन का मर्डर भूल जाऊंगी? उसे सुख चैन से जीने दूंगी जिसने मेरी बहन को मारा है? लेकिन कातिल की तलाश तो मैं कर ही रहा हूँ ना। आपके खाना खाने से क्या मेरा पेट भर सकता है? जेके साहब, कस्तूरी मेरी बहन थी और मेरे बहन के खून का बदला मैं ही लूंगी। तुम्हारी मर्जी। अच्छा, ये विस्की तुम्हारा असली नाम है? नहीं, मेरा असली नाम तो माला है। विस्की तो यूं ही मुझे कॉलेज में लोग कहते हैं कि मुझे देखकर 3-3 पैक का नशा चढ़ जाता है। भाई, विस्की वैसे मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, अब ये बताइए कि हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं? ये तो सोचना पड़ेगा। तो चलिए आपके घर चलकर सोचते हैं। गुड इनफ। मिस्टर बजाज, आज जल्दी आ जाइएगा। प्रिंस को शाम को बीच पे लेके जाना। आधा बस। Okay. मिस्टर बजाज, आधा। अलग आधा। हेलो। भाई, जैसा तुम्हारा नाम है शगुफ्ता, वैसी तुम होगी। दिल खुश हो जाता है तुम्हें मुस्कुराते देखकर। मिस्टर बजाज, हंसते मुस्कुराते लोग तो अच्छे ही लगते हैं। हाँ, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं इस बात को। आप अंदर आओ। भाई, हमें भी बात करने दे दो अपनी सहेली से। वैसे आजकल तुम कर क्या रही हो? कुछ भी नहीं।
गाना तो तुमने छोड़ ही दिया है, तुम मेरी सेक्रेटरी क्यों नहीं बन जाती? जी मैं आपकी सेक्रेटरी? तुम्हारे जैसी मुस्कुराने वाली और अच्छे मैनर्स वाली सेक्रेटरी मिल जाए तो मुझे और क्या चाहिए। लेकिन क्या सेक्रेटरी का पढ़ा लिखा आना जरूरी नहीं? मैसेज लेना और मैसेज देना यही तो करना होता है, वो मैं 2-4 दिन में तुम्हें सिखा दूंगा। लेकिन हमकी तो सेक्रेटरी पहले से होगी ना? हाँ है, लेकिन साल में 6 महीने छुट्टी पर रहती है। 3 महीने बच्चा पैदा होने से पहले और 3 महीने बच्चा पैदा होने के बाद। आजकल छुट्टी पर है। ठीक है मैं सोचूंगी। जल्दी सोचकर मुझे कहीं बता देना। जी बेहतर। ओके, बाय बाय। खुदा हाफिज़। मुझे देखकर हैरान होना रहा था। हाँ हूँ तो। आओ अंदर आओ। राधा, दीपक बहुत बीमार है। क्या हुआ उसे? कहीं भीग गया था, निमोनिया हो गया। ना दवा लेता है और ना ही कुछ खाता पीता है। तुम गई थी उससे मिलने? नहीं, वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। उसके मम्मी पापा गए थे, बहुत परेशान है। क्यों अपने आप को मारने भी तो लाए वो। राधा, सिर्फ तुम उसे बचा सकती हो। मैं बदनसीबी थी उसके दुख का कारण। नहीं राधा, तुम उसे समझाओ प्लीज, वो सिर्फ तुम्हारी बात मानेगा। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप से